साथ मैं हूं शिप्रा झा और आज हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरें इसमें बताएंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्मार्ट मीटर पर सदन में जमकर हंगामा किया और विपक्ष के विधायकों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जेडीयू और बीजेपी ने हंगामे को अनुचित करार दिया है। कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई और उसमें से सही कितने और खराब कितने पाए गए। 29 नवंबर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन बदला, लेकिन विधानसभा के बाहर और अंदर की तस्वीर नहीं बदली। यानी सत्र के समापन के दिन भी विपक्ष ने सदन के भीतर जमकर बवाल काटा। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं तो अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। स्मार्ट मीटर पर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कमोबेश हर रोज इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। माले ने तो स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बिहार बंद की घोषणा कर डाली। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है। 18 लाख मीटर में से स्मार्ट मीटर पर विपक्ष के हंगामे को जेडीयू और बीजेपी ने अनुचित करार दिया है। विपक्ष को तो विषय पर बात करनी चाहिए। सरकार ने बिजली की चोरी रोकने और बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिहार में स्मार्ट मीटर की योजना शुरू की है, लेकिन विपक्ष लगातार कई महीनों से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 18 लाख मीटर में से कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई। तो शुक्रवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। 5 दिन तक चलने सत्र में हर रोज हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच विधायी कार्य क्या हुए, आपको ये बताते हैं। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे, विधानसभा के गेट पर नारेबाजी, विधान परिषद के बाहर नारेबाजी, सदन के बाहर हंगामा, सदन के भीतर भी हंगामा, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। पिछले 5 दिनों तक हर रोज ऐसी ही तस्वीरें दिखती रहीं। 25 नवंबर को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और तब से लेकर सत्र के समापन यानी 29 नवंबर तक हर रोज हंगामा ही होता रहा। रोजगार लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार क्या लगती है? जनता वोट देता है। आरक्षण की सीमा 85% करने, लैंड सर्वे, शराबबंदी, वक्फ बोर्ड और स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ हर रोज प्रदर्शन किया। किसानों के बारे में कोई बेहतर कानून नहीं है। हम कह रहे हैं कि 3000 या उससे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाए और सभी किसानों के फसलों को बिना शर्त खरीदने की गारंटी की जाए। जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि आवंटित करने की बिल्कुल, ये तो मांग हमारा वर्षों से रहा है कि बिहार में भूमि सुधार लागू हो। अभी बेतिया राज की जमीन का राज्य में आया है सब बिहार सरकार में। हंगामे के बीच ही विधायी कार्य भी हुए। 5 महत्वपूर्ण विधेयक पास भी हो गए और आखिरकार 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। हालांकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सवाल है कि अगर हंगामा नहीं होता तो क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर कुछ और काम हो जाता? क्योंकि सदन की कार्यवाही के दौरान हर 1 मिनट के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा के बाहर भी आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने सरकार को घेरा है। आरजेडी विधायक अपने
हाथ में नौकरी मतलब तेजस्वी का पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। आरजेडी का कहना है कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करती है। वहीं नौकरी के मुद्दे पर आरजेडी पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी बेवजह गाल बजा रहे हैं। आज बीपीएससी परीक्षा हो चाहे अन्य जो परीक्षाएं होती है उसमें सिर्फ खाना पूर्ति बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। जब महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उस समय हम लोग के नेता थे, तो नौकरी और रोजगार पर चर्चा होती थी, नौकरी की बात भी की गई और नौकरियां भी दी गई। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार में हम लोग हटे, उसके बाद नौकरी का कोई चर्चा भी नहीं है। मतलब तेजस्वी की नौकरी की चिंता वो लोग कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक, उनको मालूम है कि तेजस्वी यादव बेरोजगार रह के नहीं रह सकते हैं, उनको बिना सत्ता के वो बहुत राजनीति नहीं कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जब मौका मिला तब तो मॉल बना रहे थे, लेकिन ये स्वयं अगर इतना ही बड़ा मुद्दा होता उनका तो क्यों नहीं 4-0 पे आउट हो गए, किसी भी विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दा बना पाए। देखिए, तो हम लोगों का था ही भाई, हमारे सरकार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नौकरी देना है, और उस वक्त तेजस्वी जी सरकार में थे तो अलग बात है, जब सरकार में रहेंगे तो अपना तो कहेंगे कि भाई हमारा भी इसमें योगदान रहा। लेकिन ये जो सोच है रोजगार को लेकर के, बेसिकली हमारे नेता नीतीश कुमार का ही सोच है ये। केंद्रीय मंत्री चिराग